हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल 3PS हिंदी क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सूरदास जी द्वारा रचित पद, जो कि कक्षा 10 के हिंदी काव्य से अवतरित है। दोस्तों, हम लोग 7 पद पढ़ चुके थे, आज 8वां और 9वां पद पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। उधव मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। यहाँ गोपियों और उद्धव से बात हुई है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव मन न भय 10-20। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतौ सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। को और राधे ईस, अब हम किस मन से तुम्हारे ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देहि बिन शीस। शिथिल का मतलब होता है स्थिर, केशव का मतलब होता है श्री कृष्ण। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देहि बिन शीस। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी सभी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना स्थिर हो गई हैं। जो देहि, जिस प्रकार शरीर बिन शीस, बिना सिर का, जिस प्रकार बिना सिर का शरीर स्थिर रहता है, कहीं आ जा नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां स्थिर हो गई हैं, अर्थात हमारी इंद्रियां अब काम करना बंद कर दी हैं। आशा लाग रहित तन श्वासा, तन श्वासा जीवन ही कोटि बरिस। हे उद्धव, आज भी हमारे मन में श्री कृष्ण के मिलने की आस लगी हुई है। तन श्वासा, तभी तो हमारे शरीर में सांस और आ और जा रहे हैं। जीवन ही कोट बरिस, कोट का मतलब होता है करोड़ों। और हे उद्धव, हम इसी आशा में हम गोपियां करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। जोग का मतलब होता है योग, अर्थात मिलन। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव, तुम तो कन्हैया के मित्र हो, सकल जोग के इस और सभी आत्माओं को परमात्मा से मिलाने वाले भगवान हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना इस संसार में मेरा और कोई भगवान नहीं है, अतः तुम मुझे मेरे भगवान से मिला दो। आइए अगला पढ़ते हैं। उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि यहाँ कौ नहीं पठयो तुम्हो बीच बुलाने। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ, अब हम तुम्हें अच्छी तरह जान गई। श्याम तुम्हि यहाँ कौ नहीं पठयो, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच बुलाने, तुम कहीं बीच रास्ते से भटक कर गलती से यहाँ चले आए हो। ब्रज नारी सौ जोग कहत हो, बात कहत न जाने। यहाँ गोपियाँ उद्धव को डांटती हुई, फटकारती हुई कहती हैं कि ब्रज नारी सौ जोग कहत हो, बात कहत न जाने। हे उद्धव, तुम हम ब्रज नारियों से योग की बातें करते हो और ऐसी बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, विवेक का मतलब होता है बुद्धि। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। हे उद्धव, वैसे तो तुम बड़े लोग हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयाने का मतलब होता है अज्ञानी। इस तरह हे उद्धव, तुम तो एक अज्ञानी हुए। हम सो कहले हम सही के, जिय गुण ले हुसयाने। जिय का मतलब होता है हृदय, गुण का मतलब होता है विचार करना, लेह माने लो, सयाने माने ज्ञानी पुरुष। हे उद्धव, हम सो कहले हम सके, तुमने इस तरह की बात हम गोपियों से कहा और हमने तुम्हारी बात को सहन कर लिया। जिय गुण ले सयाने, लेकिन हे ज्ञानी पुरुष, तुम ही अपने हृदय में विचार करके देख लो। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। अबला का मतलब होता है स्त्री, कह दशा दिगंबर का मतलब होता है निर्वस्त्र दशा। मष्ट रहो, मष्ट का मतलब होता है शांत रहो और बात को पहचानो। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कहाँ हम स्त्रियां हैं और कहाँ यह निर्वस्त्र दशा, शांत रहो और बात को पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निधाने। निधाने का मतलब होता है अंत में। साच कहो तुमको अपनी सौ। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, सच बताओ, तुम्हें हमारी कसम है। बूझत बात निदाने, निदाने का मतलब होता है अंत में। मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रही हूँ,
सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नय कहूँ मुस्काने। नय कहूँ का मतलब होता है जरा सा भी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ गोकुल में भेजा था तो क्या अंतिम समय में वे जरा सा मुस्कुराए थे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से आप अपनी बातों को हमारे तक रखें।